काजी शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, जिनका ताल्लुक इमारत शरिया सनौला हाट से है, जो मदरसा सुलेमानिया सनौला हाट में दारुल कज़ा का कयाम हुआ और उनमें जो काजी शरीयत के हैसियत से अभी आए हुए हैं हजरत मौलाना मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आए और अपने खिताबात आलिया से सामईन को महजूज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकलल हलाल तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमीन बवाइक़हु दखलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, मुहतरम सामिईन किराम और हमारी माएँ बहनें, मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है। उस आयत का तर्जुमा सुनने के बाद अंदाजा होता है कि अल्लाह पाक ने पहले किस चीज का हुक्म दिया और फिर किस चीज का हुक्म दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ अंबिया की जमात, ऐ पैगंबरों की जमात, पहले हलाल और पाक चीजें खाओ और उसके बाद नेक अमाल करो। इस आयत को सुनने के बाद ताज्जुब होता है कि अल्लाह पाक अंबिया की बरगुज़ीदा जमात, जिनसे गुनाह का सुदूर हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक उस जमात से कह रहे हैं कि पैगंबरों की जमात, रिज़्क़े हलाल खाओ और नेक अमाल करो। तो हम और आप जो सुबह से शाम तक गुनाहों में लथपथ रहते हैं, ये हुक्म हमारे लिए बदर्जे औला है कि हम रिज़्क़े हलाल खाएं और फिर उसके बाद अल्लाह का हुक्म करें। हज़रात गिरामी, इस आयत के अंदर पहले रिज़्क़े हलाल खाने का और फिर इबादत करने का हुक्म दिया गया। इस आयत के ज़ेल में मुफस्सिरीन ने लिखा है, ये इस बात की वजाहत है कि रिज़्क़ का असर इंसान के दिलो दिमाग में, ज़हनो फिक्र के अंदर और बदन के अंदर जाहिर होता है। इंसान इस तरह का रिज़्क़ की ग़िज़ा इस्तेमाल करेगा, इंसान का ज़हनो दिमाग उसी तरह काम करेगा, उसकी फिक्र के अंदर वैसी ही बातें आएगी। इसी वजह से हम देखते हैं कि अरब कौम जो ऊंट का गोश्त खाने का आदी है, ऊंट की तरह उनके अंदर सख्ती आ जाती है कि वो अपने अलावा किसी को नहीं मानते। इसी तरीके से अफ्रीकी कौम जो बंदरों का गोश्त खाने का आदी है, उनके अंदर नाचने, गाने और एक्टिंग करने का अमल आ जाता है और वो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी तरीके से जो मगरिबी कौमें हैं, वो सुअरों का गोश्त खाते हैं और सुअर में बेहयाई होती है, तो उनके अंदर भी बेहयाई आ जाती है। तो इंसान जिस तरीके का इस्तेमाल Subscribe to my channel जैसी ग़िज़ा and वो also खाएगा, press this bell उसके icon. ज़हनो दिमाग के अंदर, उसके जिस्म के अंदर वैसा असर पैदा होगा। अल्लाह पाक ने इसी वजह से पहले रिज़्क़े हलाल खाने और फिर अमाल करने का हुक्म दिया। आज अगर हम खाने वाले रिज़्क़ को देखें, वो ग़िज़ा जिसको हम सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं, हम उसको देखें, अगर वो चीज़ें पाक है,
अगर वो चीजें हलाल है, हमने जो उसे हासिल किया वो जायज तरीके से हासिल किया है, तो फिर हमारे अंदर अच्छाइयाँ आएगी और हमारे जहन और दिमाग में नेक अमाल करने का जज्बा पैदा होगा। और अगर हमने वो चीजें जिसको खाने के लिए, जिसको पहनने के लिए अपने लिए मुहैया कर रखा है, अगर वो हलाल तरीके से नहीं हराम तरीके से हासिल हुई होंगी, अगर वो जायज नहीं नाजायज चीजें होगी, वो पाक नहीं वो नापाक चीजें होगी, तो फिर हमारे जहन और दिमाग के अंदर ये तसव्वुर भी नहीं आ सकता है, ये ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता है कि हम नेक आमाल करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत एक हदीस के साथ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मनिश्तरा सौबन बिअशरति दराहिम, कि एक बंदा पहनने के लिए एक कपड़ा खरीदता है, उस कपड़े की कीमत 100 रुपए है, और फी सौबिही दिरहमुन मिन हरामिन, उन 100 रुपये में से 99 रुपये हराम के हलाल के लगे हुए हैं और 1 रुपया वो हराम का लगा हुआ है। ला यक़बलुल्लाहु लहु सलातन मा दाम अलैहि, जब तक वो हराम वाला कपड़ा, जब तक वो कपड़ा जो हलाल और हराम दोनों पैसे से खरीदा गया है बदन के ऊपर होगा, नमाज कबूल नहीं हो सकती है। अब हम में से हर आदमी देखे कि हम जिस कपड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चप्पल हम जिसको पहन के रोड पे चलते हैं, वो गाड़ी हम जिसके ऊपर सवारी करते हैं, वो बिस्तर जिस पर हम सोते हैं, वो घर जिसमें हम अपना सर छुपाते हैं, वो किस तरीके से हमने हासिल किया है। अगर उसमें 90% हलाल के पैसे लगे होंगे और 10% हराम का पैसा लगा होगा, तो आप अलैहिस्सलाम की वो हदीस ला यक़बलुल्लाहु लहु सलातन मा दाम अलैहि, कि जब तक उसके जिस्म के ऊपर वो कपड़ा रहेगा उसकी नमाज कबूल नहीं हो सकती है। वो घर जिसके अंदर वो रात गुजार रहा है, वो बिस्तर जिस पर वो सोता है, वो लुंगी वो पायजामा वो सर्दी गर्मी के कपड़े जो इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसके अंदर हलाल के साथ हराम के पैसे भी लगे होंगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इस हदीस को पढ़ने के बाद उस आयत का तर्जुमा, उस आयत का मतलब साफ समझ में आ जाता है कि अल्लाह पाक ने इसी वजह से पहले हलाल खाने, पहले हलाल ग़िज़ा इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, ताकि उसके बाद उसे अच्छे अमाल की तौफीक मिले और इंसान के ज़हन और दिमाग के अंदर अच्छे अमाल का ख्याल पैदा हो और वो नेक अमाल करे, वो नमाजें पढ़े, वो रोज़ा रखे। हज़रात गिरामी, इस वक्त हमसे चूक कहाँ पे हो रही है? आखिर क्या वजह है कि एक गांव के अंदर 200 घरों की आबादी है, हर घर के अंदर 2-4 मर्द 2-4 औरतें हैं, और मस्जिद में जब अजान हो जाए तो मस्जिद की सब पूरी की पूरी खाली है। 2-4 आदमी बमुश्किल, वो कैसे जो बिल्कुल उम्र दराज हो चुके, अब उनके पाँव में ताकत नहीं है, अब उनके हाथ में कोई ताकत नहीं है, वो किसी काम के नहीं रह गए, सिर्फ वही मस्जिद की जीनत बनते हैं। वो नौजवान, वो शख्स जिसके हाथ पैर में ताकत है, जो चल फिरने के लायक है, वो कहाँ है? आखिर क्यों उनको नमाज की तौफीक नहीं मिल रही है? आखिर क्यों हमारा नौजवान ताकतवर मजबूत है और रमजान के महीने में रोजा नहीं रख रहा है? साफ समझ में आता है कि हमारी ग़िज़ा का असर हमारी नमाज के ऊपर है, हमारी ग़िज़ा का असर हमारे रोजे के ऊपर है, हमारी ग़िज़ा का असर दीनी कामों के ऊपर है, कि हमने अपनी ग़िज़ा को, अपने रिज़्क़ को हलाल के बजाय हराम कर लिया। नतीजा ये निकला कि हमारे ज़हन दिमाग से अच्छे अमाल निकल गए। हमारे घर के बाजू में, हमारे पास पड़ोस में हमारा सगा भाई परेशान है, बदहाल है, बीमार है, लेकिन हमारे ज़हन के अंदर कभी ये बात नहीं आती है कि उसकी मदद कर दी जाए। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ग़िज़ा को हराम बना लिया, हलाल नहीं बनाया। एक बात जो बहुत ज्यादा बेतवज्जोही की हमारे मुआशरे में पाई जाती है और हम में से अक्सर लोग इसके अंदर मुब्तला है, वो ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि जिस दिन बाप की आंख बंद हो जाएगी उसी दिन बाप की सारी जायदाद 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। 2 हिस्सा बेटों के लिए और 1 हिस्सा बेटियों के लिए। ये इंसानों की तकसीम नहीं है, अल्लाह पाक ने खुद ही तकसीम कर दिया कि जिस दिन बाप की आंख बंद हो गई तो बाप की सारी जायदाद, चाहे वो जमीन की शक्ल में हो, दुकान की शक्ल में हो,
मकान की शक्ल में हो, बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, खुद ब खुद ही तकसीम हो जाएंगे। उनमें से 2 हिस्सा बेटों के लिए, 1 हिस्सा बेटी के लिए। जरा हम सोचें कि जायदाद की तकसीम में हम किस नतीजे पर हैं। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, दोनों का इसके अंदर बराबर बराबर हिस्सा है कि बेटी को 1 हिस्सा और बेटे को 2 हिस्सा दिया जाए। आप अलैहिस्सलाम की वो हदीस हमारे सामने सुबह शाम घर के खेत के अनाज से बनी हुई रोटी चावल हमारे सामने आता है। हम देखें कि 1 रोटी जिसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगर वो 50 दाने से मिलकर तैयार हुई है, उसमें अगर 49 दाने तो जमीन के उस हिस्से से आए हैं जो हमारे हिस्से की है, और 1 दाना उस हिस्से से आया जो हमारी बहन का हिस्सा था। लेकिन बहन बेचारी हिस्सा मांगती रही, बहनोई हमारे भांजे भांजी हिस्सा मांगते रहे, लेकिन हमने उनको हिस्सा नहीं दिया। जबकि अल्लाह पाक ने बाप की मौत के फर्ज तकसीम कर दिया था कि हिस्सा बेटी को होना है। बाप की जायदाद 3 बीघा थी, 2 ही बीघा बेटे को मिलना था, 1 बीघा बेटी को मिलना था, लेकिन हमने उस जमीन को हड़प लिया। हमने वो जमीन अपनी बहन को नहीं दिया। वो 1 रोटी जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें 50 दाने हैं, उनमें से 49 दाने तो उस 2 बीघा के हिस्से में से आ रहा है जो हमारा है, और 1 दाना उस हिस्से से आ रहा है जो हमारी बहन को मिलना था। याद रखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ला यक़बलुल्लाहु सलातन, कि उस बंदे की नमाज कभी भी कबूल नहीं हो सकती। जबकि हम में से हर बंदा इस बात को अच्छी तरह जानता है कि मेरी बहन का हिस्सा उसको मिलना चाहिए, अल्लाह ने उसको हक दे रखा है। लेकिन आज हम में से हर इंसान इस गुनाह में मुलव्वस है। नतीजा ये निकलता है कि खाने को हम अपने घर से, अपनी जमीन से हासिल हुए गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन चूंकि बहन के हिस्से में से खा रहे हैं जो उसे मिलना चाहिए था, उसका वाजिबी हक था। नतीजा ये निकलता है कि हम खाने पीने के साथ ही इस पोजीशन में हो जाते हैं कि मस्जिद में अजान होने दिया जाए, मस्जिद का मुअज्जिन पुकारता रह जाए, हमारे जू के कानों पर जू भी नहीं रेंगते। मस्जिद के सामने घर है, मस्जिद के बाजू में घर है, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, वक्त भी है, सारी चीजें होने के बाद भी हमें नमाज की तौफीक नहीं मिल रही। इसमें बड़ा अमल दखल हमारे रिस्क का है। हज़रात गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़े हलाल की बहुत ही अहमियत बयान फरमाई और रिज़्क़े हराम की वईद सुनाई कि रिज़्क़े हलाल अगर इंसान इस्तेमाल करेगा, उसे दुनिया में क्या अच्छाइयाँ हासिल होगी, दुनिया में उसे किस तरह का सुकून और परेशानी से निजात मिलेगी, कैसा सुकून उसे नसीब होगा, और मरने के बाद भी उसे क्या हिस्से में आएगा। और अगर कोई हराम ग़िज़ा इस्तेमाल करता है तो किस तरह के हालात उसके ऊपर दुनिया में आएंगे और कैसी परेशानियां, कैसी सजाएं अल्लाह पाक ने मरने के बाद हमारे तैयार कर रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीजें वज़ाहत के साथ बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अंदर बयान फरमाया कि अय्युमा रजुलिन इक्तसब मालन मिन हलालिन, कि एक बंदा रिज़्क़े हलाल कमाता है, कमाने की इजाजत है, जितना चाहे कमाए, हलाल तरीके से कमाए, कि एक बंदा रिज़्क़े हलाल कमाता है, उस रिज़्क़े हलाल में से फ़अतअमा नफ्सहु, वो खुद खाता है, औ कसाहा, उसके लिए अपने लिए कपड़ा बना के पहनता है, अपने घर वालों को उससे खिलाता है। ये फरमाया फमन दूनो मिन खल्क़िल्लाह, उस रिज़्क़े हलाल में से अगर वो किसी गरीब, किसी मोहताज को खिलाता है, कान लहू बिही ज़कातुन, माल उसका था, उसने खुद ही खाया, उसने खुद ही इस्तेमाल किया, अपने बच्चों पे खर्च किया, अपनी बीवी पे खर्च किया। कहते इस बंदे को फिर भी ज़कात का सवाब दिया जाएगा, फिर भी सदका का सवाब दिया जाएगा, बस इस वजह से उसने कमाने के तरीके को जायज किया, उसने हलाल तरीके से कमाया, हलाल तरीके से इस्तेमाल किया, उसका माल पाक था, उसका माल साफ था, अगरचे उसने खुद ही इस्तेमाल किया, अपने बच्चों पे खर्च किया, लेकिन फिर भी उसे सदका का सवाब दिया जाएगा। अब क्या चाहिए, कुर्बान जाइए उस नबी के ऊपर कि अल्लाह के नबी ने इतने बड़े सवाब का वादा किया। Subscribe to my channel and also press this bell icon. पे खर्च करे तब भी उसे सवाब दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि वो शख्स
जो रिस्क हलाल इस्तेमाल करता है। मन अकल हलाल तय्यबा